सर्कल्स। अगर हम सर्कल्स को देखें तो एक्चुअली में ये सर्कल्स क्या होते हैं, अगर आप इस सर्कल को समझना चाहें तो आप सबसे पहले एक पॉइंट मार्क कर लें कहीं भी, कुछ इस तरह से, लाइक ये आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट से 5 मीटर दूर एक और पॉइंट कहीं भी मार्क करें और इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट मार्क करते रहें। बस इस जो आपने सबसे पहले पॉइंट मार्क करा है इसे हम ओ मान लेते हैं। इस ओ पॉइंट से 5 मीटर दूर आप किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट्स मार्क करें तो आप बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करने लगेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद इन पॉइंट्स को अगर आप अटैच कर दें, जोड़ दें, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे कहते हैं सर्कल। तो सर्कल एक तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के कलेक्शन को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम सर्कल। अब सर्कल में आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी टर्म्स भी देखी थी कि कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है, सेक्टर किसे कहते हैं हम, आर्क क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम इन्हीं टर्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को समझेंगे और सर्कल और एक लाइन के बीच का रिलेशनशिप चेक करेंगे कि अगर एक लाइन आपके पास है और एक सर्कल है तो क्या क्या उनके बीच में रिलेशनशिप हो सकती है, उन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक लाइन लें दैट इज़ पी क्यू और एक सर्कल लें कुछ इस तरह से, और अगर हम इन दोनों को एक प्लेन पर रखें तो वहाँ पर हम इन दोनों को 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि लाइन और सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल टच ना हो, दूर दूर रखे जाएं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करें कुछ इस तरह से। थर्ड कंडीशन में अगर हम रखना चाहें तो हम ऐसे रख सकते हैं कि ये लाइन सर्कल को जस्ट टच करते हुए पास हो रही हो कुछ इस तरह से। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल को एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहली कंडीशन को देखें तो पहली कंडीशन में ये जो लाइन है ये सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो एक तरह से ये सर्कल के लिए ये जो लाइन पी क्यू हमने ली है ये एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें तो सेकेंड कंडीशन में ये जो लाइन पी क्यू हमारे पास थी वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हम मार्क कर लेते हैं लाइक ए एंड बी। तो सेकेंड कंडीशन में ये जो लाइन है पी क्यू ये 2 पॉइंट्स पर इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ये 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। और आपने देखा था कि ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। लेकिन सीकेंट किसकी, इस सर्कल के लिए ये लाइन हो जाएगी सीकेंट। सो वी कैन से पी क्यू इज द सीकेंट ऑफ दैट सर्कल। नेक्स्ट अगर हम थर्ड कंडीशन को देखें तो थर्ड कंडीशन में ये जो लाइन है पी क्यू ये इंटरसेक्ट करते हुए तो नहीं जा रही इस सर्कल को, लेकिन जस्ट टच करते हुए इस सर्कल को पास कर रही है। तो ये जो लाइन होगी पी क्यू इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट से ये पास हो रही है उसे हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज ए। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए जाती है और वी कैन से सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जो सर्कल और लाइन के पास कॉमन हो। लेकिन प्रीवियस कंडीशन में हमने 2 पॉइंट्स ऐसे देखे थे जो लाइन और सर्कल के लिए कॉमन थे, दैट इज ए एंड बी। अब वो है सिर्फ ए। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए पास होती है और वी कैन से एक ऐसी लाइन जिसके बीच में और सर्कल के बीच में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट किसकी, उस सर्कल की, दैट इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और यही दैट इज सीकेंट, टेंजेंट, यही हमारे इस चैप्टर का बेस बनेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से।